दोस्तों डिप्रिसिएशन चैप्टर क्लास 11 में भी है, बीकॉम में भी है। और तो आइए जानते हैं एक मिनट में डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में कि डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या होता है। दोस्तों डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट में बोल सकते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ इट यूज। एसिड का घटा हुआ वैल्यू को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमने ये मोबाइल खरीदा था 5 साल पहले 10,000 का, शॉप से 10,000 का। आज यही मोबाइल जब सेल आउट करने जा रहे हैं, वही मोबाइल वाला शॉप को देने जा रहे हैं, तो वो मोबाइल वाला शॉप क्या बोल रहा है, इस मोबाइल का हम 1500 देंगे। तो वैल्यू क्यों घटा, क्योंकि हमने जो है इसको यूज कर लिया है, 5 साल यूज कर लिया है और ये मॉडल जो है अब चलता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ इट यूज। एसिड का घटा हुआ वैल्यू को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। दोस्तों डिप्रिसिएशन चार्ज करने का ऐसे तो बहुत सारा मेथड है, मगर जो आप लोग का सिलेबस में है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है और इसको एक और इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है और इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने का एक फार्मूला होता है, एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक एस्टिमेटेड लाइफ। और दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और जिसका तीसरा नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका एक फार्मूला होता है एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने का, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट इनटू परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन। उम्मीद है ये डिप्रिसिएशन का एग्जांपल आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।